नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर नोटिस के बारे में, टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक बड़ी और जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और ये जो जानकारी है वो निश्चित तौर पर उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन के साथ साथ इस परीक्षा को लेकर परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके संबंध में बहुत सारी जो जानकारी है वो लगातार आप सभी के सामने निकल कर आती रहती हैं। अब इसी के क्रम में इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ एक चेतावनी भी है अभ्यर्थियों के लिए, इस पर ही बात करने वाले हैं। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जैसे जैसे आयोजन करने की तारीखें नज़दीक आती जाती हैं, बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो एक साथ कहीं ना कहीं आयोग के सामने, अभ्यर्थियों के सामने और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के सामने आ जाती हैं। अब सबसे बड़ी जो समस्या हुआ करती थी वो परीक्षा केंद्रों की थी। परीक्षा केंद्रों की समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं जो चीज़ें स्पष्ट हुई तो उसके बाद में और भी बहुत सारी जो समस्याएं वो आने लगी। इसको लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से क्या किया गया, शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन सौंपी गई। उन ज्ञापनों को लेकर भी कहीं ना कहीं आयोग ने विचार विमर्श किया। मैंने कल देर शाम को एक वीडियो भी बनाया था, उसमें आप सभी को बताया भी था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज एग्जाम को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि सर हमारे जो एग्जाम है वो होने वाले हैं, ऐसे में 14 और 15 तारीख को परीक्षा हो रही हैं, तो क्या टीजीटी पीजीटी को आगे पीछे किया जा सकता है। वहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मत था वो पूरे तरीके से क्लियर था कि जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितने टीजीटी पीजीटी के हैं। और यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो अपने एग्जाम को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए चूंकि काफी लंबे समय से प्रिपरेशन चल रही है तो इसको आगे पीछे करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये तो बात हो गई थी, मैंने आप सभी को जब कल बताया था यूनिवर्सिटीज एग्जाम के बारे में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आए दिन आती रहती हैं और तरह तरह के जो मामले वो निकल करके आने लगे हैं। मुझे लगातार अभ्यर्थी कल से ही कहीं ना कहीं सवाल कर रहे थे कि सर टीजीटी पीजीटी को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि अभी भी संकट के बादल हैं, अभी भी इस परीक्षा को लेकर संकट है, आगे हो क्या रहा है। और ये सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये भी थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा भी कहना है कि सर अब 30 अप्रैल हो चुकी है, परीक्षा है 14 और 15 को टीजीटी की, 18 और 19 को पीजीटी की, लेकिन तकरीबन 14 दिन बाकी हैं परीक्षा के अंदर और अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कोई नोटिस भी नहीं आया। मैंने आपको बताया भी था जब अभ्यर्थी वहां पे गए हुए थे तब भी इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार उन्होंने बात की थी कि जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आप आयोजन करने जा रहे हैं इसके संबंध में अभ्यर्थियों की सहमति के लिए, अभ्यर्थियों के तैयारी के लिए, अभ्यर्थियों को बताने के लिए कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 14-15 को हो रही है, एक नोटिस जारी करते हैं। जब अभ्यर्थियों ने धरना किया था तब भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर कहा था कि वो 100% आपकी परीक्षा को तय तारीखों पर करवाएंगे और जल्द ही इसको लेकर नोटिस जारी करेंगे। अब तकरीबन 14 दिन का समय शेष बचा हुआ है और अभी भी अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल है। कमेंट बॉक्स खोल के देखो तो अलग अलग तरह के अभ्यर्थी कहते हैं, छात्रों का कहना होता है किसी मंथ का नाम लिख देते, कहते हैं सर इस महीने होगी, कुछ कहते हैं कि सर याद रखना मैंने आपको बोला था इस महीने होगी। अभी दिक्कत वाली बात यह है कि जब अभ्यर्थी एक दूसरे के कमेंट पढ़ते हैं तो और ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि परीक्षाओं को लेकर आयोग की अगर बात की जाए तो आयोग इस बात को लेकर पूरे तरीके से कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी तैयारी चल रही है, परीक्षा केंद्रों को लेकर चीज़ें हो गई हैं। अब अंदरूनी तौर पर क्या चीज़ें हैं, क्या इस प्रकार की कोई समस्या है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी बहुत चल रहा है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को स्थगित किया जा सकता है या स्थगित हो रही है या टीजीटी पीजीटी परीक्षा स्थगित हो सकती है। ये तीनों तरह के शब्द आप सभी को मिल रहे होंगे। देखो टेक्निकली तौर पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से, चाहे वो आपके अध्यक्ष हो, परीक्षा नियंत्रक हो या सचिव हो या उप सचिव हो, उनकी तरफ से इस मामले पर मैंने कई बार इसको लेकर जानकारियां ली हैं और उसकी तरफ से अगर बात की जाए तो उन्होंने इसको लेकर हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली चीज़ों से अभ्यर्थियों को भ्रम में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयोग इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डबल चेक की जाती हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं
कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं जिनको कहीं न कहीं मानना होता है और कुछ गोपनीयता भी होती है जो रखनी होती है। इसलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग इन तमाम कहीं न कहीं चीज़ों को प्रोसेस में लगातार लगा हुआ है। ये सच है कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप सभी के लिए डिले हो गया है चीज़ों को लेकर, लेकिन जो मुझे जानकारी मिल रही है कि टीजीटी-पीजीटी परीक्षा को लेकर आप सभी परेशान हैं कि स्थगित हो रही है, नहीं हो रही है। इसको लेकर मैंने आयोग से भी जानकारी ली है, तो आयोग का तो ये कहना है कि 1-2 दिन में जो चीज़ें वो आप सभी के सामने स्पष्ट हो जाएँगी। अब चाहे आपको आकर के कोई कहे कि परीक्षा को लेकर अभी भी संकट के बादल हैं, परीक्षा होगी कि नहीं होगी। देखो, आपका क्या होता है कि इससे प्रिपरेशन प्रभावित होती है, नो डाउट फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि हमेशा से मैंने आपको कहा है कि परीक्षा को लेकर जो तारीखें आयोग ने बनाई है ना, इसको लेकर शासन ने भी सहमति दी थी। शासन ने कहा था कि बिल्कुल अच्छी तारीखें हैं, इन्हीं तारीखों पर परीक्षा करवाई जाए। तो आयोग ने भी कोशिश की। पहले परीक्षा केंद्रों को लेकर समस्या आ रही थी, फिर मैंने आपको बताया भी था और ये बात मैंने आपको आज से 15 दिन पहले आकर के बता दी थी कि परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो भी समस्या थी वो आयोग ने दूर कर दी है। अब कोई समस्या बची ही नहीं है परीक्षा केंद्रों को लेकर, तो वो भी क्लियर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में जो भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित और परेशान है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, आगे बढ़ेगी, देखो, ये बात कन्फर्म है कि आपकी परीक्षा 14 और 15 तारीख को होने जा रही है। रही बात संकटों को लेकर, तो संकट हर चीज़ में आते हैं और कहीं न कहीं टल भी जाते हैं और कोशिश भी आयोग की यही की जा रही है कि कोई संकट ना रहे, जिससे कि टीजीटी-पीजीटी परीक्षा को स्थगित करना पड़े और ना स्थगित करने जैसे शब्द का आयोग इस्तेमाल कर रहा है। आयोग की तरफ से तो दो टूक जवाब है कि हम कोशिश कर रहे हैं और परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर परेशान है, इससे संबंध में 1-2 दिन के अंदर जो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो भी जाएँगी। मैंने आपको बताया भी था कि अप्रैल के लास्ट में आयोग के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया जाएगा, है ना? लेकिन चूँकि अब अप्रैल का खात्मा भी हो चुका है, हालाँकि अभी भी आज का दिन बचा हुआ है, हो सकता है कि शाम तक आयोग कोई जानकारी दे दे। लेकिन अगर शाम तक नहीं भी आती है, तब भी जो मुझे जानकारी मिली है कि 1-2 दिन के अंदर आयोग के माध्यम से जो नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के संबंध में। अब आपके हाथ में है कि आप टीजीटी-पीजीटी को लेकर तैयारी करें या कन्फ्यूज़न में रहें, लेकिन जो सही और सटीक जानकारी है वो मैंने आप सभी को बता दी है, क्योंकि बहुत सारी अलग-अलग तरह की चीज़ें आप सभी के सामने आती रहती हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे भी कॉल किए, मैसेज किए, ईमेल किए, पूछा कि सर क्या अभी भी टीजीटी-पीजीटी परीक्षा पे कोई संकट है? आप तो कह रहे थे परीक्षा हो जाएगी। तो मैं अभी भी वही कह रहा हूँ जो आप सभी को मैंने पहले बताया था कि आयोग स्तर से जो मुझे जानकारियाँ मिलती हैं मैं आपको वो देता हूँ। आयोग से मुझे जानकारी मिली है कि टीजीटी की परीक्षा 14 और 15 मई को कराने की हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। अब आपके हाथ में, आप इन बातों को लेकर कितना सही और कितनी पॉजिटिविटी के साथ में प्रिपरेशन करते हैं, भगवान आपको एक सीट दिला दे। इन्हीं शुभ विशेज़ के साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट विशेज़ के साथ।